नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं जीके एक्सप्रेस सीरीज़ का अगला वीडियो। जीके एक्सप्रेस सीरीज़ के कुछ और क्वेश्चंस, और इस सीरीज़ की मज़ेदार, शानदार, जानदार बात यह है कि इसमें फटाफट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और फटाफट उसका आप लोगों को आंसर भी मिल जाएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, इस जीके एक्सप्रेस सीरीज़ की ये खासियत है दोस्तों। इसमें आप लोगों को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये सीरीज़, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरआरबी हो, एसएससी हो, एसएसए में भी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, जूनियर इंजीनियर हो, या फिर पुलिस सर्विस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी एग्जाम्स के लिए, जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट ठोकते हुए चलें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आँख का काजल बना देता तो अच्छा था, और उसे पाने की ख्वाहिश मुझे अब जीने नहीं देती, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। इसका उत्तर जवाब देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभों में। जो पश्चिमी विक्षोभों हैं वहाँ से उत्तर पश्चिम के भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मॉडवेट संबंधित है, किससे संबंधित है मॉडवेट? तो ध्यान रखिएगा, मूल्य वर्धित कर से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? किसकी मिलती है? सिक्किम की। अगला प्रश्न है, ओबरा शहर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर प्लांट के लिए। अगला प्रश्न है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो इटाई से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं, कौन है? तो ध्यान रखिएगा, डी ब्रीज जो है वो उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो इसका उत्तर है दोस्तों जिब्राल्टर। जो जिब्राल्टर है वो आपकी ऐसी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। अगला प्रश्न है, विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? कौन सा देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, कपासी वर्ष देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रसायन में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था होती है? तो फ्लोरीन की। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? किसने किया था? बाजीराव प्रथम ने किया था। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है? तो ध्यान रखिएगा, -1.6 इंटू 10⁻19 होता है इलेक्ट्रॉन पर, और वहीं प्रोटॉन पे हो जाएगा तो +1.6 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, चिल्का चैगुन जो है वो भारत में विशालतम लैगून माना जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं आता है? तो कौन सा द्वीप है जहां पर ज्वालामुखी नहीं आता है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? उत्तर देंगे इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों चाय। अगला प्रश्न है हमारे पास, यात्री इबन दूता कहाँ से आया था? कहाँ से आया था वो? तो ध्यान रखना, मोरक्को से आया था यात्री इबन दूता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उष्म का सर्वोत्तम चालक है? कौन चालक है सर्वोत्तम? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, पारा। पारा जो है वो इसका उष्म का सर्वोत्तम चालक है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तमी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? कैसे बनी है? तो तलोच्चन से बनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्षेत्रीय परिषदें जोनल काउंसिल्स क्या हैं? तो परमादर्शी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, परामर्शदात्री इकाइयां हैं। क्षेत्रीय परिषदें जो हैं, जोनल काउंसिल जो है वो परामर्शदात्री इकाइयां हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर
आधारित है, किस पे, शक संवत पर। अगला प्रश्न है मशरूम क्या है, मशरूम हमारे पास एक कवक है। अगला प्रश्न है गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, क्या थी, उपज का छठा जो भाग था वो गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। अगला प्रश्न है उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पर, कालसी में। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है, क्या है, जलोढ़। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान v रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के ताल पर g मान कितना होगा, क्या उसमें क्या आएगा अंतर, 2% तक बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, वह कौन सी सब्जी बड़ी धारा है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है, तो कौन सी है वो, इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों फटाफट। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों क्यूरोशिया धारा। जो क्यूरोशिया धारा है वो आपकी सबसे बड़ी धारा है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है, सतपुड़ा जो है वो आपकी सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो विशाल अन्नागार या फिर धान्य कठोर बोलते हैं जिसको, ये जो है सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया, कौन सा जोड़ा गया था, तो समाजवाद जोड़ा गया था। निम्नलिखित में कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है, कौन सी जो है वो इसमें से जनजाति नहीं है, भील, मीणा, डोगरी या सहरिया। तो ध्यान रखना डोगरी जो है वो डोगरी अलग राज्य की जनजाति है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का सवर्ण कोष रहना चलिए, बताइए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं 115 करोड़। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है, तो धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न हमारे पास, वहिंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया था, तो मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, निष्क्रिय ज्वालामुखी और एटना। यूरोट्रोपिन क्या है, यूरोट्रोपिन आपका हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन है। अगला प्रश्न, उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती हैं, प्रतिचक्रवात कहलाती हैं, और केंद्र की तरफ जो चलती हैं वो चक्रवात कहलाती हैं। कटल फिश के नाम से जाना जाता है सीपिया को। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। विश्व की दृष्टि से विश्व में जो सबसे भारत का जो जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान है और प्रथम स्थान जो है वो चाइना का आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासनकाल किसके हाथ में रहता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के हाथ में। विश्व में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है लग्जमबर्ग में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है, नाइट्रोजनी की। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, आयोडीन की। अगला प्रश्न, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया, तो ध्यान रखिएगा श्री विश्वेश्वर जी गंगा भाट ने। बाटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुई है बॉटनी की। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था, तो ध्यान रखिएगा गोंदो फिरनस के शासनकाल में वो आया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है, तो ध्यान रखना चेन्नई में, और सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो भी आपका चेन्नई में ही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 36 पाई जाती है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य जो है वो है बिहार। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है, तो कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करती है। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 9 सदस्य होते हैं। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं, तो 1 महासागर मिलता है। अगला प्रश्न, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, किसने किया था, MN राय ने किया था। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का
प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया था? तो इटली में किया गया था। भारत का कृत्रिम बंदरगाह जो है वो भी चेन्नई में ही है। अगला प्रश्न है, विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है कितना है? 60%। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय किसके? ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव के। अगला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। विश्व के आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, डुलुथ जाना जाता है। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह सुमंत था। ध्यान रखना जो सुमंत थे वो आपके शिवाजी के अष्टप्रधान का जो के सदस्य थे और वहाँ के विदेशी मामलों की देखरेख करते थे। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन देशों में से सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन किस देश में होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है बांग्लादेश में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो कौन सी जो है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है? ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जो है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है, मतलब आइडियल गैस बोलते हैं जिनको, ये सब आइडियल गैसेस के अंदर आती हैं, हीलियम, नियान, आर्गन। अगला प्रश्न, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? सोना पाई जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? निवेश विधि जो है वो नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 10,000 धुआंरों की घाटी जो वैली ऑफ स्मोक्स पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? अलास्का में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अलास्का में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो ध्यान रखना, सेनापति के पद पर आसीन था। अगला प्रश्न है, भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है? तो 5 से 6% है, मात्र 5 से 6% तक। अगला प्रश्न, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग से बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय रहते हैं, जिला न्यायालय रहते हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश साल भर हिमाच्छादित रहता है? कौन रहता है? टुंड्रा प्रदेश जो है वो प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है। अगला प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो विली विली नाम से जाना जाता है, विली विली नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी, और वही पहले देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारे पास, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? ध्यान रखिएगा, संक्रमण के विरुद्ध होता है। अगला प्रश्न, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा 17 होती है, परमाणु जो संख्या होती है क्लोरीन की 17 होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह 2050। एक अनुमान के अनुसार जो विश्व की 70% आबादी है वो जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह 2050 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ध्यान रखिएगा, यकृत। अगला प्रश्न, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। निम्न सदन में बहुमत दल जो नेता चुनता है उसको संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? कौन सी जो है वो भूमि बंधित नदी है? तो ध्यान रखिएगा, लूनी जो नदी है वो आपकी भूमि बंधित नदी है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो बंगलुरु में अवस्थित है। अगला प्रश्न, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? तो कर्नल स्लीमैन। अगला प्रश्न, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? ध्यान रखिएगा, ओशनम स्मृति में मिलता है। अगला प्रश्न, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो किससे है? कृषि विपणन से है। अगला प्रश्न,
हिमालय का पाद प्रदेश यानी फुट हिल्स रीजन जो है, फुट हिल्स रीजन जो है वो निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, इंदौर के समीप स्थित जानापावा पहाड़ी स्रोत है किसका? चंबल नदी का स्रोत है। ध्यान रखिएगा, जानापावा पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? उच्च न्यायालय, मुख्य खंडपीठ, कर्नाटक उच्च न्यायालय और बंगलोर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या भोपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, केरल उच्च न्यायालय या एर्नाकुलम। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका उत्तर दोस्तों जो है वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और भोपाल जो है वो सही जोड़ी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य खंडपीठ है वो ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। अगला प्रश्न, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है, क्या है? CaCO3.MgCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये जो है वो डोलोमाइट का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल सूत्र है, रासायनिक फॉर्मूला है यानी कि केमिकल फॉर्मूला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो किसका होता है? ध्यान रखिएगा, बैगनी। बैगनी जो है वायलेट विबग्योर बनता है, मतलब वायलेट कलर जो है, इससे को ध्यान रख सकते हैं आप, विबग्योर से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये इससे ध्यान रखते हैं। तो वॉयलेट मतलब बैगनी। बैगनी सबसे पहले उसका इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, इस जीके एक्सप्रेस सीरीज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है हमारे पास लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो आपका भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ मनोरंजन क्वेश्चंस के साथ और कुछ रोचक जानकारी और कुछ बातों के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जीके एक्सप्रेस नाम की ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, मैं विदा लेता हूं। अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो एक शेयर, एक लाइक और कमेंट करते हुए चलें कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।